जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिस तरीके से कार्तिक मास में स्नान का नियम लिया जाता है, ठीक उसी तरीके से जो बैसाख का महीना है, इसमें भी स्नान दान का काफ़ी अधिक महत्व होता है। और यह महीना भी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो इस महीने में भी अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, तुलसी में दीपदान करते हैं, तो हमें उसका बहुत ज़्यादा पुण्य फल मिलता है। और आज है बैसाख महीने का पहला दिन और सबसे पहले मैं घर को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बासी घर में कभी भी पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। तो सुबह उठ के अगर हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम आपका जो किचन है और जो मेरे घर का लिविंग एरिया है और मंदिर और आंगन, इतनी जगह को मैं साफ़ कर लेती हूँ। और बाकी सब जगह लोग सो रहे होते हैं तो उन बेडरूमों को मैं छोड़ देती हूँ। और क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दहलीज पूजन का एक अपना अलग महत्व है, तो मेरी अक्सर हर रोज़ की कोशिश रहती है कि मैं सुबह का जो समय है उस समय में मैं दहलीज पूजन कर पाऊँ। आप भी ज़रूर करिएगा, आपको एक अलग ही बदलाव आपके जीवन में महसूस होगा। आप एक बार इसे करके ज़रूर देखिएगा। तो दहलीज पूजन करना में कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको छोटी सी रंगोली अगर आती है तो बना दीजिए, और नहीं आती है तो आप सिर्फ फूल रख दीजिए और एक दीपदान कर दीजिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और बैसाख के महीने में आप सुबह स्नान करिए, दीपदान करिए, जो आपकी दहलीज है वहाँ पूजन करिए, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करिए। तो मैंने भी दहलीज पूजन कर लिया, तुलसी जी में दीपक लगा दिए, और यहाँ पे जो सुबह की जो पूजा होती है वो भी मैंने अपने मंदिर में कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद बाकी की जो भी रूटीन होगी वो मेरी चलेगी। तो उससे पहले मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि चाय तो अब मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि चाय आप सभी जानते होंगे कि जो चाय लवर है उसके लिए चाय कितनी इम्पॉर्टेंट है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं दूध की चाय कम से कम पीऊँ, क्योंकि पता है मुझे कि ये हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो कम ही लेती हूँ मैं दूध की चाय, और कोशिश करती हूँ कि मैं बिना दूध की चाय लूँ। और धीरे धीरे से अब मैं जो शुगर है उसे भी छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो चाय लेने के बाद अब मैं जो घर की डस्टिंग है, क्लीनिंग है, वो सारा काम कर लूँगी। क्योंकि देखिए, सुबह के समय में जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय अगर हम अपने पूरे घर की क्लीनिंग करते रह जाएंगे एकदम जैसे रेगुलर बेसिक पे करते हैं, तो हमारे घर जो हमारा पूजा का समय है वो निकल जाएगा। तो इसलिए मैं अपना बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ, और मंदिर में सफाई कर लेती हूँ, और जो लिविंग एरिया है और जो आंगन है, इतनी जगह की क्लीनिंग करके बाकी की क्लीनिंग या डस्टिंग या जो भी चीज़ें हैं, सोफ़े को अरेंज करना, बेड बनाना, ये सारा काम मैं बाद में कर लेती हूँ। और फिर इसको बाद जो डस्ट दोबारा फ्लोर पे होती है तो एक बार फिर से मैं झाड़ू लगा देती हूँ, और बस फिर पूरा घर सेट हो जाता है। और इसके बाद मैं अपना बाकी का काम कर लेती हूँ। तो अभी की तो काफ़ी समय है ब्रेकफास्ट तैयार करने में, मेरे पास थोड़ा समय है। तो जो मंथली ग्रॉसरी का सामान आया था वो मैंने रात में यहाँ पे रख दिया था, तो अभी मेरे पास समय है तो मैं इसे अभी इसकी सही जगह पर लगा दूँगी। तो जब मंथली का सामान आता है, ग्रॉसरी का सामान जो भी आपके यहाँ आता है, उसे आप तुरंत के तुरंत अगर उसकी सही जगह पर लगा देना तो आपका काम जल्दी हो जाता है। और अगर हम इसे सोचते हैं कि अभी इस थैले को ऐसे ही रहने देते हैं, तो मैंने अपने साथ देखा है कि वो थैला पता नहीं 4 दिन 5 दिन वैसे ही रखा रह जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही वो थैला या कार्टून आया है राशन का, उसे 2 से 4 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर मैं उसकी सही जगह पर लगा दूँ। और अगर सही जगह पर लगाने का मेरे पास समय नहीं है कि चीज़ों को अलग अलग सारे ऑर्गेनाइज़र में और कंटेनर में फिल करूँ, तो जो थैला है उसे मैं अलमीरा में रख देती हूँ। और फिर जब 1-2 दिन में मुझे समय मिलता है, मैं सारे सामान को उनकी सही जगह पर लगा देती हूँ। इस तरीके से करने से ये जो सामने का एरिया है मेरा, ये साफ़ भी रहता है और चीज़ें भी उनकी जगह पर लगी रहती हैं। तो ये एक छोटा सा मेरा हैबिट है जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, ताकि जो मेरे घर का ये एरिया है ये साफ़ रहे। क्योंकि क्या होता है कि मेरे घर में सामने एंट्री करते ही ये वाला एरिया आता है जो लिविंग रूम है, और अंदर कुछ बड़ा स्टोरेज नहीं है, जिसके कारण सारी चीज़ें आने के बाद यहीं पे रखी जाती है। और अगर मैं इन्हें साफ़ ना करूँ, तुरंत के तुरंत उनकी जगह पे ना लगाऊँ ना, तो ये चीज़ें यहाँ पे डंप होती चले जाएंगी और ये वाला मेरा एरिया बिल्कुल अजीब सा लगने लगेगा या स्टोर रूम बन जाएगा। बस इसीलिए मैं इन आदतों को फॉलो करती हूँ।
और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि बैसाख का महीना है, तो हाँ, बैसाख के महीने में आपको तुलसी जी में जल चढ़ाना है, दीपदान करना है। तुलसी जी में हम चंदन चढ़ा सकते हैं। और कुछ ख़ास दिन आते हैं जैसे कि अक्षय तृतीया या मोहिनी एकादशी, इन दिनों में हमें व्रत, दान, पुण्य ये सारी चीज़ें करनी है। कुछ ज़्यादा नियम नहीं है, सिंपल जैसे हम कार्तिक के महीने में नियम करते हैं वही नियम होते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, हम बड़ी बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। बस संकल्प कर लीजिए और उसके बाद आप स्नान कर लीजिए, पूजन कर लीजिए। बस जो सुबह का स्नान है वो 5:30 तक आप कोशिश करिए कि हो जाए, तो आपका जो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान का नियम है वो पूरा हो जाता है। बस इसी तरीके से छोटे छोटे से नियम फॉलो करते हैं और हम अपने घर की जो बरकत है उसे बढ़ाते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। ये जो महीना है, इस बैसाख के महीने में माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। जो बैसाख का जब अक्षय तृतीया आती है तो उस दिन हम माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं और उनकी कृपा हमें बहुत मिलती है अगर हम उस दिन की पूजा करते हैं। और उस दिन का दान जो है वो कभी क्षय नहीं होता, क्योंकि उसका नाम ही है अक्षय तृतीया, तो इसलिए वो एक बहुत ही ख़ास दिन है। तो उस दिन को तो बिल्कुल आप जाने मत दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप दान करिए, पुण्य करिए, भगवान का नाम जाप करिए और कोशिश करिए कि आपसे उस दिन किसी के लिए कुछ गलत शब्द ना निकले। क्योंकि जो अक्षय तृतीया का दिन है उस दिन अगर हमने कुछ अच्छा किया, वो अगर क्षय नहीं होता, तो हमने कुछ गलत किया तो वो भी कभी क्षय नहीं होगा। तो इसलिए कुछ भी गलती करने से थोड़ा सा बचिए, ताकि आपका जो पुण्य है वो बढ़े और भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे। तो इसी तरीके से मेरा रूटीन चलता है और घर की काम चलते रहते हैं, चीज़ों को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज़ करके रखना, और बस हम होम मेकर्स के पास घर के काम रहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम अपना भाव भगवान के प्रति बढ़ाते हैं तो हमारा जो गृहिणी होने का जीवन है वो सफल हो जाता है, क्योंकि हमारी जो पूजा है वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे घर परिवार को एक मजबूती देती है, सभी की भावनाओं को बढ़ाती है।